वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना में संशोधन के प्रस्ताव को अनुमति दी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में मंगलवार को कैबिनेट बैठक आयोजित हुई। इसमें मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना में संशोधन के प्रस्ताव को अनुमति दी गई। इसमें प्रावधान किया गया कि एक बार योजना में प्रवेश करने पर विद्यार्थी को माता पिता या पालक की वार्षिक आय 7.5 लाख रुपए से अधिक होने पर लाभ से वंचित नहीं किया जाएगा। इसी तरह लेटरल एंट्री के माध्यम से इंजीनियरिंग व फार्मेसी वित्तीय वर्ष में प्रवेश करने वाले विद्यार्थियों को भी योजना का लाभ मिलेगा। मुख्यमंत्री शिवराज की चेतावनी, मंत्री पत्र लिखने की जगह उचित फोरम पर रखें बात। खनिज साधन मंत्री बृजेंद्र प्रताप सिंह के द्वारा पन्ना जिले के 128 स्कूल्स में मध्याह्न भोजन वितरण न होने पर लिखे पत्र को लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नाराजगी जताई है। उन्होंने कैबिनेट बैठक के बाद मंत्रियों से कहा कि कोई समस्या है तो पत्र लिखने की जगह उचित फोरम पर बात रखें, संवाद करें और समस्या का समाधान सुनिश्चित कराएं। इसके साथ ही 31 अक्टूबर तक चलने वाले मुख्यमंत्री जनसेवा अभियान में जुटने और प्रभार के जिलों में जाने के निर्देश दिए। 7 अक्टूबर को जबलपुर से चलेगी स्पेशल ट्रेन, 4 ट्रेन सूरत। मध्य प्रदेश के रेल यात्रियों के लिए काम की खबर है। कटनी बीना रेलखंड में तीसरी लाइन को जोड़ने के कारण नरियावली स्टेशन पर प्री नॉन इंटरलॉकिंग कार्य के चलते भोपाल से होकर जाने वाली 4 ट्रेन रद्द कर दी गई, जबकि 12 ट्रेन के रूट बदले गए हैं। त्योहार सीजन पर जबलपुर रेल मंडल ने जबलपुर से कानपुर और एलटीटी जाने के लिए एक स्पेशल ट्रेन चलाने का फैसला किया। 7 अक्टूबर से स्पेशल गाड़ी संख्या 04151/04152 कानपुर सेंट्रल लोकमान्य तिलक टर्मिनस कानपुर सेंट्रल के बीच 8 ट्रिप स्पेशल ट्रेन चलाई जाएगी। हजारों पदों पर होनी है भर्ती, एक बार फिर से चल सकती है कई भर्ती परीक्षाएं। मध्य प्रदेश प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड के द्वारा आयोजित होने वाली भर्ती परीक्षा को लेकर उम्मीदवार इंतजार में हैं। एमपीपीईबी द्वारा इस साल 10 परीक्षाओं का आयोजन किया जाना था। हालांकि एक बार फिर से कई परीक्षाओं की तिथि में बदलाव की संभावना तेज हो रही है। दरअसल मध्य प्रदेश प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड के द्वारा वर्ष 2022 की पहली भर्ती परीक्षा को स्थगित कर दिया गया। इससे पहले 24 सितंबर को सब इंजीनियर भर्ती परीक्षा 2022 का आयोजन किया जाना था। हालांकि इस परीक्षा को एक बार फिर से स्थगित किया गया। केंद्र ने एमपी को दिए 1410 करोड़ रुपए, 52 जिलों को मिलेगा लाभ, 6100 गांव तक सुविधा पहुंची। मध्य प्रदेश विकास कार्य की गति एक बार फिर से शुरू हो गई। दरअसल कई केंद्रीय योजनाओं में मध्य प्रदेश पहले स्थान पर काबिज है। इसी बीच केंद्रीय मंत्रालय द्वारा एक बार फिर से मध्य प्रदेश को 1410 करोड़ 25,43,000 रुपए की पहली किश्त का भुगतान किया गया है। इससे प्रदेश के सभी ग्रामीण परिवारों को केंद्रीय योजना का लाभ मिलेगा। साथ ही उनके घर में जल कनेक्शन उपलब्ध कराने का कार्य तेजी से किया जाएगा। सीएम शिवराज बोले, युवाओं में कौशल निखारने के लिए आईटीआई सर्वश्रेष्ठ। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मंगलवार को कुशाभाऊ ठाकरे सभागृह में तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास और रोजगार विभाग के राज्य स्तरीय आईटीआई दीक्षांत समारोह को संबोधित किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि शिक्षा के 3 उद्देश्य हैं: ज्ञान देना, कौशल देना और नागरिकता के संस्कार देना। कौशल शिक्षा की आत्मा है, इसके बिना कोई भी शिक्षा अधूरी है। ज्ञान हमें बताता है कि हमें क्या करना है और कौशल सिखाता है कि कैसे करना है। मुख्यमंत्री ने कहा कि अगर युवाओं के हाथ में हुनर रहेगा तो रोजगार आसानी से मिलेगा। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश को अगर संवारना है तो वो स्किल के माध्यम से होगा। युवा जनसंख्या हमारे देश में सबसे ज्यादा है और यही हमारी ताकत बनकर उभरेगी। लैपटॉप के लिए स्कूली बच्चों को अक्टूबर में मिलेंगे 25-25 हजार। शहर के प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को अक्टूबर महीने के प्रथम सप्ताह में प्रतिभाशाली छात्र प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत लैपटॉप क्रय के लिए 25-25 हजार की राशि का वितरण किया जाएगा। ये राशि छात्रों के खाते में भेजी जाएगी। इसके लिए सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वो जल्द से जल्द सभी छात्रों के बैंक खाते की जानकारी विभाग को भेजें। 2600 सफाई कर्मचारियों के जिम्मे जबलपुर शहर के 79 वार्ड। शहर की सफाई व्यवस्था को सुधारने के लिए नगर निगम ने कड़े बदलाव किए। एक एजेंसी के बजाय 5 एजेंसीज को शहर की सफाई का काम सौंपा गया। ये दावा किया गया कि शहर के 79 वार्ड में सफाई का स्तर सुधरेगा और हर घर से कचरा समय से उठेगा। मौजूद हकीकत यह है कि इन वार्ड में अधिकांश क्षेत्र गंदगी से भरे पड़े हैं। क्षेत्र की नालियां साफ नहीं हो रही। कचरा उठाने वाले जिम्मेदार 3 से 4 दिन में एक बार आ रहे हैं। ये हालात तब है जब 5 निजी एजेंसी शहर की सफाई व्यवस्था को पिछले 1.5 साल से संभाल रही हैं।
सरकारी योजनाओं में ऋण लेने वालों की सहायता करेगा प्रशासन। विभिन्न शासकीय योजनाओं में ऋण लेने के बाद कोरोना महामारी आने से कई हितग्राही इस ऋण की किश्तें चुकाने में असमर्थ रहे हैं, पर बाद में ये ऋण चुका देने वाले हितग्राहियों को जिला प्रशासन सहायता करेगा। उन्हें ऋण की बची किश्तें भरने के लिए प्रोत्साहित करेगा ताकि वे आगे भी शासकीय योजनाओं का लाभ लेकर अपनी आय को बढ़ा सकें। अब शिवपुरी के माधव नेशनल पार्क में बाघ लाने की तैयारी शुरू। कूनो नेशनल पार्क में तो अफ्रीका से चीते आ गए, अब शिवपुरी के माधव नेशनल पार्क में बाघ लाने की तैयारियां शुरू हो गई। माधव नेशनल पार्क में 5 टाइगर लाने की सहमति मिल चुकी है। माधव नेशनल पार्क में टाइगर की पुनर्स्थापना की तैयारियां तेज हो गई। भोपाल के अधिकारी चाहते हैं कि नवंबर तक यहां टाइगर ले आएं। इस माह के अंत तक वन विभाग टाइगर के लिए बनने वाले बाड़े के टेंडर रिवाइज करके जारी किया जाएगा। सप्लाई पूरी होने के बाद बाड़े बनने में करीब 15 दिन का समय लगेगा। निकाय चुनाव वाले क्षेत्रों में 27 सितंबर को रहेगा स्थानीय अवकाश। मध्य प्रदेश के 18 जिलों के 46 नगरीय निकायों में कराए जा रहे चुनाव के लिए सामान्य प्रशासन विभाग ने 27 सितंबर को संबंधित निकायों में स्थानीय अवकाश घोषित किया है। इस संबंध में मंगलवार को निर्देश जारी कर दिए गए। मध्य प्रदेश की 17 नगर पालिका परिषद, 6 नवगठित नगर परिषद और 23 पूर्व से गठित नगर परिषद में 27 सितंबर को मतदान कराया जा रहा है। रेलवे ने सामान्य टिकट व्यवस्था को किया आसान। अब रेलवे स्टेशन पर सामान्य टिकट खरीदने के लिए कतार में नहीं लगना पड़ेगा। रेलवे ने इस व्यवस्था को और भी ज्यादा आसान बना दिया है। यात्रियों को स्टेशन परिसर में एक से अधिक स्थानों से टिकट खरीदने के विकल्प दे दिए गए हैं। इसके लिए ऑटोमेटिक टिकट वेंडिंग मशीन्स ATVM चालू करा दी है, जहां से 24 घंटे टिकट खरीदे जा सकते हैं। इसके अलावा रेलवे के अधिकृत काउंटर भी चालू हैं। भोपाल, रानी कमलापति, इटारसी और बीना समेत सभी प्रमुख स्टेशन पर ATVM की संख्या बढ़ाई गई है। जबलपुर कृषि विश्वविद्यालय के पूर्व छात्र करेंगे नए विद्यार्थियों को बेहतर करियर बनाने में मदद। जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय के सरदार वल्लभ भाई पटेल सभागार पुरानी यादों से ताजा हो गया। कॉलेज में पढ़ने वाले पुराने विद्यार्थियों ने एग्रीकल्चर कॉन्क्लेव को अपनी मौजूदगी देकर जीवंत कर दिया। इस मौके पर मुख्य अतिथि रहे विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर प्रदीप कुमार बिसेन ने कहा कि इतने बड़े आयोजन की रूपरेखा बनाना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। कृषि के बच्चों के स्वर्णिम भविष्य और रोजगार के नए सोपान को एल्यूमिनाई स्थापित करेंगे। 1 अक्टूबर 2022 से लागू होगा बदलाव। महंगाई स्तर को कम करने के लिए पिछले दिनों RBI की तरफ से रेपो रेट में इजाफा किया गया था। बैंकों की तरफ से ब्याज दर बढ़ाए जाने से सितंबर तिमाही में बचत योजनाओं पर पहले से ज्यादा ब्याज मिलने की उम्मीद की जा रही है। ब्याज दर में किए गए बदलाव को 1 अक्टूबर 2022 से लागू किया जाएगा। RBI ने 3 बार में रेपो रेट में 1.40% की बढ़ोतरी की है। कर्ज देने वाले ऐप को कंट्रोल करने की मंशा नहीं, RBI गवर्नर ने अलर्ट किया। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने कुकुरमुत्ते की तरह बढ़ रहे कर्ज देने वाले ऐप और उनके द्वारा हाई इंटरेस्ट वसूलने को लेकर आगाह किया। हालांकि उन्होंने ये कहा कि केंद्रीय बैंक की निकायों को दंडित करने या क्षेत्र में हो रहे इनोवेशन को दबाने की रुचि नहीं है, लेकिन इनमें नियमों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित होना चाहिए। शक्तिकांत दास ने कहा कि केंद्रीय बैंक का परिचालकों को दंडित करने या क्षेत्र में हो रहे इनोवेशन को दबाने को लेकर कोई भी रुचि नहीं। महापौर सम्मेलन में छाया इंदौर। सफाई को लेकर पीएम मोदी ने की तारीफ। गुजरात की राजधानी गांधीनगर में 2 दिवसीय राष्ट्रीय महापौर सम्मेलन में इंदौर छाया रहा। यहां वर्चुअल रूप से सम्मेलन में जुड़े प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण में 3 मर्तबा इंदौर की सफाई व्यवस्था की प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि स्वच्छता को लेकर इंदौर 5 मर्तबा नंबर 1 का खिताब जीत चुका है। हर बार नए नए आयाम स्थापित किए हैं। बाकी शहरों को इनसे काफी कुछ सीखने की जरूरत है। अवैध प्लाटिंग पर तेज हुई कार्रवाई। 700 खसरों की 350 एकड़ जमीन की खरीदी बिक्री पर रोक। जिले में अवैध प्लाटिंग पर कार्रवाई तेजी से जारी है। पिछले लगभग 4 महीनों में जिले में अवैध प्लाटिंग से जुड़े 700 खसरों को कलेक्टर के निर्देश पर ब्लॉक कर दिया गया। इस कार्रवाई से 350 एकड़ से अधिक जमीन की खरीदी, बिक्री और रजिस्ट्री पर रोक लग गई। मंगलवार को समय सीमा की बैठक में कलेक्टर डॉक्टर सर्वेश्वर भुरे ने इसकी समीक्षा की और अवैध प्लाटिंग पर तेजी से जांच करते हुए कार्रवाई करने के निर्देश राजस्व अधिकारियों को दिए। इंदौर जिले में लंपी से 23 गांव प्रभावित।
गायों में पाई जाने वाली लंपी स्किन रोग इंदौर जिले के 23 गांवों को प्रभावित कर चुका है। इन गांवों में 108 गायों में ये रोग पाया गया। इस बीच पशुपालन विभाग ने पुणे और अहमदाबाद से 27,000 गोट पॉक्स वैक्सीन बुलाए हैं। ये वैक्सीन प्रभावित गांव के 5 किलोमीटर के दायरे में आने वाले सभी गांवों में मवेशियों को लगाए जाएंगे। चंदिया में रेल रोको आंदोलन में 80 गांव के 15,000 लोग शामिल। चंदिया में ट्रेन के स्टॉपेज को लेकर रेलवे ट्रैक पर संघर्ष समिति के द्वारा रेल रोको आंदोलन की चेतावनी को देखते हुए रेलवे स्टेशन के हर हिस्से में पुलिस बल और आरपीएफ के बल तैनात कर दिए गए। रेलवे स्टेशन पुलिस छावनी में बदल गई। प्लेटफॉर्म नंबर 1, 2 और 3 के अलावा दोनों दिशाओं में लगभग 1.5 किलोमीटर तक आरपीएफ के जवान तैनात कर दिए गए। इस बारे में जानकारी देते हुए सीनियर डीएससी दिनेश सिंह तोमर और एसी विवेक शर्मा ने बताया कि वो आंदोलनकारियों के हर एक्शन के लिए तैयार हैं। बैंक बढ़ाने जा रहे हैं एफडी इंटरेस्ट रेट, मिल सकेगा 8.5% तक का ब्याज। देश में बदल रही द्वितीय परिस्थितियों के बीच भारत में फिर से फिक्स डिपॉजिट करने के बदले बेहतर ब्याज दर वाले दिन आने वाले हैं। दोबारा से ब्याज दर फिक्स डिपॉजिट पर 8.5% तक पहुंचने के समीकरण बन गए। बैंक लोन की डिमांड 9 साल के ऊंचे स्तर पर पहुंच गई, लेकिन डिपॉजिट इस रफ्तार से नहीं बढ़ रहे। इसके चलते बैंकों के पास फंड की कमी पड़ती जा रही है। ऐसे में डिपॉजिट की ब्याज दरें बढ़ना तय माना जा रहा है। सीएम शिवराज हितग्राहियों को देंगे बड़ा तोहफा, प्रति लाभार्थी 12,500 रुपए का करेंगे वितरण, मिलेगा लाभ। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा हितग्राहियों को बड़ा तोहफा दिया जाएगा। दरअसल दुर्गा पूजा के ठीक बाद सीएम शिवराज पहली किस्त का वितरण करेंगे। भोपाल में होने वाले राष्ट्रीय स्तर कार्यक्रम में हितग्राहियों को 12,500 रुपए का चेक प्रदान किया जाएगा। इसके साथ ही सीएम शिवराज उनसे सीधा संवाद भी करेंगे। दरअसल सीएम शिवराज 8 अक्टूबर को लाडली लक्ष्मी योजना 2.0 के लिए पात्र होने वाली 1500 लड़कियों को पहली किस्त के चेक का वितरण करेंगे। मध्य प्रदेश के 10 जिलों में भारी बारिश की संभावना, जारी हुआ येलो अलर्ट। मध्य प्रदेश के 10 जिलों में एक बार फिर से भारी बारिश की चेतावनी जारी कर दी गई। बता दें कि मौसम विभाग ने इन सभी जिलों में येलो अलर्ट जारी कर दिया है। खास बात यह है कि फिलहाल मध्य प्रदेश में बारिश का दौर रुका हुआ है। मध्य प्रदेश के ग्वालियर, पन्ना, सतना, जबलपुर, मंडला, बालाघाट, छतरपुर, सिवनी, कटनी और भिंड जिले में अगले 24 घंटे में भारी बारिश की संभावना जताई गई है। इसको लेकर येलो अलर्ट जारी कर दिया गया। इसके अतिरिक्त शहडोल और जबलपुर संभाग के कई जिलों में बौछार गिरने की संभावना जताई गई। इसके अतिरिक्त नर्मदापुरम, भोपाल, उज्जैन, रीवा, सागर, इंदौर, ग्वालियर, चंबा संभाग में कहीं कहीं पर बारिश होने की संभावना है। बिजली कंपनी ने 5 लाख उपभोक्ताओं के मोबाइल नंबर और जुटाए। उपभोक्ताओं को समय पर जानकारी देने, कार्यों में तेजी और सूचना प्रौद्योगिकी का अधिक से अधिक उपयोग करने के लिए बिजली वितरण कंपनी IVRS नंबर के साथ मोबाइल नंबर लिंक कर रही है। 3 माह में अभियान चलाकर बिजली कंपनी ने 15 जिलों के 5 लाख नंबर जुटाए। अब सक्रिय बिजली खातों से 44 लाख मोबाइल नंबर लिंक हो चुके हैं। सभी सरकारी मेडिकल कॉलेजेस में मिलेंगी सुपर स्पेशलिटी सेवाएं। प्रदेश के सभी सरकारी चिकित्सा महाविद्यालयों में सुपर स्पेशलिटी सुविधाएं मरीजों को देने के लिए मुख्यमंत्री सुपर स्पेशलिटी स्वास्थ्य सुरक्षा योजना शुरू की जाएगी। प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना की तर्ज पर इसे शुरू करने की तैयारी है। मेडिकल कॉलेजेस में सुपर स्पेशलिटी इकाई खोली जाएंगी। यहां काम करने वाले सहायक प्राध्यापक, सह प्राध्यापक और प्राध्यापक को क्रमशः 1.5 लाख, 2.5 लाख और 3 लाख रुपए का मासिक वेतन दिया जाएगा। वैश्विक संकेतों से कीमती धातुओं पर दबाव, सोना मामूली सुथरा। भारत में सराफा बाजार त्योहार की तैयारी में जुट गया है। श्राद्ध पक्ष खत्म होते ही सराफा बाजार में खरीदी शुरू होने की उम्मीद है। इस बीच वैश्विक संकेतों के कारण दोनों कीमती धातुओं में नरमी का रुख नजर आ रहा है। देखा जाए तो इंदौर के सराफा बाजार में अंतर्राष्ट्रीय बुलियन मार्केट और MCX की मजबूती के कारण मंगलवार को सोने के दामों में मामूली सुधार हुआ। ये तो थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद।